हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट में हम लोग रिवर्स स्टडी के बारे में बात कर रहे थे यार। ए से बी, बी से एक्स, इस वाले कॉन्सेप्ट पे काम करना चाह रहे थे। तो लास्ट मैंने बेटा कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि एटी ग्राफ का जो एरिया है, कॉन्सेप्ट लास्ट हमारा क्या चल रहा था बेटा? लास्ट जो टॉपिक चल रहा था, लास्ट हम कहां थे? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। इसी चीज का नाम क्या लिखा था मैंने बेटा? एटी। देखो यहां एटी ग्राफ का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ए वर्सेस टी ग्राफ, सही है? ए और टी ग्राफ का क्षेत्रफल। बच्चों ऐसे याद रखो आप, इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे आ गया y dx, तो क्या मतलब हो जाए बेटा? yx ग्राफ का क्षेत्रफल, y वर्सेस x ग्राफ का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे बच्चों यहां आ जाए v dt, तो क्या आ जाएगा बताओ? ये vt ग्राफ का क्षेत्रफल। तो ये ऐसे इंटीग्रेशन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। बेटा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बताओ? कि सर एटी ग्राफ का जो एरिया है वो बेटा हमें क्या दे रहा है बताओ? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, एटी ग्राफ का एरिया प्रोवाइड अस चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन ले लेते बेटा। जैसे हमें एटी ग्राफ नजर आएगा, ए टी, बच्चों ये हमें ग्राफ नजर आ रहा है एटी। ठीक है, ये सपोज 4 सेकेंड और ये है 10 सेकेंड। ठीक है, टाइम, और 10 सेकंड पर ये हमें पता नहीं है कि ये क्या है, कितनी वैल्यू है इसकी, ये वाली चीज अननोन है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में दिया गया बेटा समय t इक्वल टू 0 पर वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, तब 10 सेकंड पर वेग क्या होगा? वेग क्या होगा? ठीक है, इफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। 0 सेकेंड पर बेटा वेलोसिटी 10 है, 10 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हुई ये हमसे पूछ रहा है। तो हमारे सामने बेटा, हमारे दिमाग में सब कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? तो दे क्या रखा हमें? 80, पूछ क्या रहा है? v, मतलब पीछे जाने की बोल रहा है भाई। 80 दे दिया, ए से भी बोल रहा है, तो इसका मतलब पीछे जाने की बात कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? या तो इंटीग्रेशन से काम चलाओगे या फिर एरिया से काम चलाओगे। ठीक है, तो यहां ग्राफ है तो हम किससे बात करेंगे? एरिया की बात करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करें इसका, चलिए देखते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट पता है? देखो पहले है तो हमें यह पता होना चाहिए हमें करना क्या है। क्वेश्चन को देख के हमें पता लगना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो बेटा एटी ग्राफ दे दिया है और ए से चर्चा कर रहा है वी की, तो जब ए से चर्चा वी की करा रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? वी की चर्चा करा रहा है मतलब इंटीग्रेशन कराने की बात कर रहा है, एरिया निकालने की बात कर रहा है, रिवर्स जाने की बात कर रहा है। रिवर्स प्रोसेस में इंटीग्रेशन या फिर क्या करोगे? क्षेत्रफल निकालोगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे सर? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एटी कर्व, ए वर्सेस टी एटी ग्राफ। सही है, एरिया ड्रॉ कर दे। तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना दे रखा आपको? 10। जो भी वैल्यू बेटा फाइनल माइनस इनिशियल जो वैल्यू थी वो यहां रख दी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन हो सकती है, तो आप क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल इस जगह रख दिया। एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एरिया कैसे फाइंड करूं सर इसका? तो एरिया फाइंड करने के लिए बेटा एरिया दो सेगमेंट में बटा हुआ है,
एक सेगमेंट तो ये है, ये वाला सेगमेंट, ठीक है, ये वाला सेगमेंट, और एक सेगमेंट कौन सा बेटा, एक ये सेगमेंट है, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। कैसे निकालूं सर ये वाला एरिया? निकाल सकते हैं बेटा, ये क्या बना हुआ बताओ, ये ट्राइंगल बना हुआ है, एक ट्राइंगल ये बना हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे इस वाले का एरिया? अच्छा, ये वैल्यू और पता होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसे समझ लो। चलिए, तो बेटा यहां पे एरिया कैसे निकालोगे सर? ग्राफ का एरिया ए एंड टी के बीच कितना क्षेत्रफल है, ये कैसे निकालते हैं? तो आप क्या करोगे बेटा, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल तो ये दिखाई दे रहा है, एक ट्राइंगल ये दिखाई दे रहा है, तो इसका एरिया निकाल दें प्लस इसका एरिया निकाल दें। तो इसका एरिया क्या है बेटा, त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। तो इस ट्राइंगल को सोचो बेटा, इसमें बेस क्या है 4, हाइट कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 4 इंटू हाइट 10 प्लस यहां पर कितना आएगा बेटा, यहां पर कितना 1/2 बेस कितना, बेस बेटा 4 से ये 10 है तो बेस कितना आएगा 6, बेस कितना जाएगा भाई, यहां तक 4 है यहां तक 10 है तो ये कितना बचेगा 6 इंटू ये डाउन में सर ये कितनी डेप्थ होगी, तो डेप्थ को कैसे पता लगाएंगे बेटा डेप्थ का? तो देखिएगा ध्यान से, डेप्थ का कैसे पता चला? डेप्थ का पता चलता है एंगल से, ये याद रखना। यहां तो मैं करा रहा हूं बेटा आपको, पर आपको ये कॉमन सेंस से बार बार सोचना पड़ेगा, ऐसी चीजें आएंगी हमें कंफ्यूज करने के लिए, कैसे ये वैल्यू दे के छोड़ दे, नहीं दे मतलब देगा ही नहीं। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा, 10 यहां लिखा है तो यहां भी वो 10 मान लेते हैं, बट वो ऐसा गलत है, ऐसा करना, ऐसा नहीं मान सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं, किस टाइप से हम वैल्यू निकालते हैं बेटा, उस केस में एंगल की हेल्प लेते हैं। कैसे एंगल हेल्प कैसे लेते हैं सर? यहां पर एंगल थीटा, तो यहां भी एंगल क्या आएगा थीटा। तो डायग्राम से बेटा tan थीटा निकालें इस वाले डायग्राम से, तो दिस साइड अपॉन दिस साइड, तो ये क्या आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 4। इस केस में tan थीटा क्या आ गया बेटा, दिस साइड जो भी है, सपोज ये वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लिया आपने, ये वैल्यू सपोज a डैश, तो बेटा ये a डैश डिवाइडेड बाई ये साइड कितनी है 6, यहां से 5 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स a डैश की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो बेटा हम क्या बोलेंगे इसको, माइनस का 15, माइनस 15 क्यों? क्योंकि सर ये डाउनवर्ड है इसलिए माइनस का 15 लेंगे इसको। बच्चों ये हो गया, यहां से 2 टाइम्स कैंसिल 3 टाइम्स कैंसिल, v माइनस 10 कितना आएगा ये 20 माइनस ये 45, ठीक है 45 कितना आ जाएगा ये यहां से 45 माइनस 25 प्लस का 10 यानी माइनस के 15 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया बेटा वेग कहां पर 10 सेकंड पर, वेलोसिटी क्या आ जाएगा माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। कर पाओगे यहां तक? तो बच्चों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें क्या दिया है और इससे क्या फाइंड करना है और ये प्रोसेस क्या होता है इसको फाइंड करने का, ठीक है। चलिए हटा दें इसको यहां से। अब मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, अब आपको कौन सा पता होना चाहिए भैया, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा तभी काम चलेगा, ठीक है। चलो देखिएगा भाई, देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन पर और ले लेते हैं वेलोसिटी पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये AT ग्राफ A एंड T, AT ग्राफ ठीक है। यहां से बच्चों ये दिया है हमें 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये दिया बेटा 2 सेकेंड 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड और ये दिया गया है बच्चों आपको, ये 4 सेकेंड हो गया, ये 10 सेकेंड, ठीक है।
और एक चीज और गिवन है, क्या समय t इक्वल टू 0 पर वेग -20 मीटर पर सेकंड है, तब 10 सेकंड पर वेग क्या होगा, पर वेग क्या होगा। ठीक है बेटा, 0 टाइम पर दे रखा है वेग कितना, -20 मीटर पर सेकंड, तो अब 10 सेकंड पर वेग क्या होगा ये पूछ रहा है। तो बच्चों अब की कॉन्सेप्ट तो दिमाग में है कि सर ग्राफ कौन सा दे दिया, 80, पूछ क्या रहा है v, तो बेटा 80 देके v की बात कर रहा है, इसका मतलब हमसे रिवर्स प्रोसेस की बात कर रहा है, इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, तो कर सकते हैं आसानी से। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा इसके अंदर, चलिए देखिएगा, सॉल्व कर दें इसको। तो सॉल्व करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, क्या बोलोगे आप इसको, एरिया ऑफ ए वर्सेस टी ग्राफ। सही है, बार बार मैं यही लिख रहा हूं, ठीक है, आपको फाइंड यही करना है। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल अब कितना है यहां पे माइनस का 20, तो बेटा आप क्या लिख दोगे, माइनस के 20 लिख दोगे सर। एरिया, एरिया कैसे लिखें सर, एरिया, एरिया बच्चों कैसे लिखोगे सर, इसमें ट्रायंगल एक तो ये बन रहा है, ट्रायंगल एक ये बन रहा है, एक बन रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल का, और या मैं अलग अलग ट्रायंगल में लिख के सीधा यहां से यहां तक का लिख दूं, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है। बेस कितना बेटा इसका 4, हाइट कितनी है इसकी, देखो हाइट है बेटा इसकी 20, तो क्या आएगा 1/2, बेस है 4, हाइट है 20, प्लस 1/2 बेस के ना 4 से 10, बेस 6, और हाइट, सर हाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने अभी आपको एंगल का कॉन्सेप्ट समझाया था बेटा, एंगल थीटा, तो ये एंगल भी बच्चों थीटा। बेटा टेन थीटा कितना आएगा डायग्राम से, यहां से टेन थीटा यहां से देखो इस वाले डायग्राम से, सपोज ए डैश है, तो कितना आगे बताओ, टेन थीटा इज इक्वल टू ए डैश अपॉन 6, और इस ट्रायंगल से क्या आएगा बेटा टेन थीटा, दिस साइड अपॉन दिस साइड, तो 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई, अरे समझ आया टेन थीटा कैसे निकाला बेटा, टेन थीटा दिस साइड अपॉन दिस साइड कितना हो गया 20/2, ये हो गया 10, तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये 10 इंटू 60 आ गई बेटा इसकी वैल्यू, तो क्या लिख दो यहां पर माइनस का 60, ठीक है, अब सॉल्व कर लेना, ठीक है, माइनस का 60 हो जाएगा बेटा। अब इसको सॉल्व कर दो, इसे कैंसिल कर दो, 3 टाइम्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 सामने ये कितना हो गया 40, ये माइनस कितना 180 140 माइनस का, इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 160 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो 80 ग्राफ से बेटा v कैसे फाइंड होता है वो मैं प्रोसेस आपको 2 एग्जांपल से समझा चुका हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल इसी पर बेस्ड, इसको हटा देते हैं यहां से भाई। हमें बेटा क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए पूछना क्या चाहता है। तो बेटा 80 ग्राफ से कैसे फाइंड कर रहे हैं हम लोग v, तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, अगला एग्जाम्पल की बात करें यार, नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, इसमें इस तरीके के एग्जाम्पल ले लेते हैं, A एंड T इस तरफ, ये इधर, यहां से हो गया ये इस तरफ, और ये है ऐसे, और ये है इधर, ठीक है। क्या करें भाई, यहां a इज इक्वल टू
10t स्क्वायर, a इज इक्वल टू 10t स्क्वायर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और ये 10 सेकेंड। ये टाइम मूवमेंट्स हमने लिख दिए। 2 सेकेंड जब पुटअप करोगे बेटा यहां पर 2 सेकेंड की वैल्यू जब पुटअप करोगे 2 सेकेंड पुटअप करेंगे तो 2 इंटू 2 4 4 40, ये हो जाएगा 40। ये हमें पता नहीं है तो इसके बारे में तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत है नहीं। tan थीटा बता रखा है इसके लिए तो बेटा आपको हमसे पूछ रखा है इसने बेटा कि अगर इफ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब बेटा 0 समय पर वेग कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर वेग क्या होगा, वेग क्या होगा। ठीक है, वेलोसिटी पूछे बेटा कहां पर 10 सेकेंड पर, तो बच्चों ग्राफ कौन सा दे रखा है 80, पूछ रहा है vt, v के बारे में बात कर रहा है। सिंपल है यार, क्या कहना चाहता है एरिया इंटीग्रेशन। तो बच्चों अब यहां से ये वाला जो एरिया है ना ये एरिया आपके लिए कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, क्यों इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, ये ग्राफ बना है, कोई ज्योमेट्री नहीं है, ये ऐसी ज्योमेट्री, इसका आपको कोई फॉर्मूला पता नहीं है। तो ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए कैलकुलेट करना। बाकी ये तो ट्रायंगल बना हुआ है तो इसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो, ये वाला भी ट्रायंगल बना हुआ है तो इसका एरिया भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले बेटा हमें जो कॉन्सेप्ट समझाया गया वो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ 80 कर्व, 80 ग्राफ। तो अब हम चेंज कैसे निकालें सर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है t इज इक्वल टू 0 पर बेटा कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, पुटअप कर दिया। अब एरिया कैसे निकालो बच्चों, तो एरिया निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, यहां पर यहां से यहां तक थोड़ा अलग होगा, फिर यहां से जो सिंपल ज्योमेट्री वो हो जाएगा। तो बेटा यहां से यहां तक एरिया हमें कैसे निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की हेल्प से। यहां तक जो एरिया है बेटा कैसे निकलेगा बताओ, ऐसे a इंटू डी टी, कहां से कहां तक समय, ऐसा 0 से 2 सेकंड तक है ऐसा ग्राफ, 0 से 2 सेकंड, तो 0 से 2 सेकंड तक यही रामायण है। अब ये है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया कैसा है बेटा 1/2 बेस, बेस कितना ये 2 और हाइट कितनी है ये 40, हाइट कितनी है ये 40 प्लस 1/2 बेस कितना ये 6, हाइट कितनी है सर ये tan थीटा से निकाल दो बच्चों, tan थीटा से निकालें तो एंगल थीटा, तो दिस ऑल्सो थीटा, तो tan थीटा से निकाल दो बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सपोज a डैश, तो a डैश अपॉन 6 इज इक्वल टू ये 40 बाई ये बेस कितना 2, ये 20 हो गया, a डैश की वैल्यू 120, तो यानी क्या हो जाएगा -120 यहां पर लिख दोगे। ठीक है, अब आप इन दोनों स्टेप्स को करने में सॉल्व कहीं दिक्कत नहीं है, 3 टाइम्स कैंसिल, v फाइनल -10 a की वैल्यू कितनी बच्चों 10t स्क्वायर, 10t स्क्वायर इंटू डी टी, 0 से 2 और प्लस के 40, यहां पर कितना हुआ -360। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा फाइनल, 10 को उधर ले जाए बेटा। अब आगे सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, समाकलन याद है बेटा, 10 बाहर कर दो, t³/3, 0 से 2 और यहां क्या बचेगा -320, भाई 360 में से चला गया, कितना बचा 320, समझ रहे हो। अब आप आगे सॉल्व कर देना लिमिट लगा के, ठीक है, यहां पे आगे फाइनल वेलोसिटी आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम लोग 80 ग्राफ की हेल्प से v फाइंड कर पाते हैं। अब हटा दें इसको भाई। अब बच्चों क्या होता है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं इसमें,
ठीक है बेटा। अब बच्चों अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं इसमें a से v कैलकुलेट करना सीखा है, तो इंटीग्रेशन किया है हमने या फिर एरिया निकाला है। ठीक है, चलिए अगर मैं एक क्वेश्चन और आपसे दूं यहां पर कि भाई ये दे रखा है ऐसा, ये दे a का वैल्यू दे रखा बेटा 2t, तब t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर वेग क्या होगा, वेग क्या होगा यदि t इज इक्वल टू 0 पर वेग 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, तो क्या होगा वेग, ये हमसे पूछा जा रहा है। कर दोगे बेटा, a दे रखा है, v के बारे में पूछ रहा है, तो क्या लिख दोगे, फाइनल माइनस इनिशियल इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ग्राफ हो तो डायरेक्टली एरिया निकाल देते, बट ग्राफ नहीं है तो ए डी टी से काम चल जाएगा। फाइनल प्रारंभिक वेग कितना है 20, यहां पर a का मान 2 इंटू टी इंटू डी टी, कितने सेकंड में पूछ रहा है बेटा, ये 4 सेकंड पे, तो 0 से 4 सेकंड लिमिट लगा दो। कर पाओगे बच्चों? इस तरीके से हम लोग बेटा a की हेल्प से v कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े थोड़ा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मतलब सर v की सहायता से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ग्राफ, vt ग्राफ की सहायता से, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। चलिए देखिएगा, चलिए बच्चों अब हम क्या कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कहां पर आ गए हम लोग, अब x से v से a। अभी तो बेटा हम लोग a से v कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमें क्या करना पड़ रहा था, दिमाग में बिठा लोगे, या तो इंटीग्रेशन या फिर एरिया। बच्चों v से x इंटीग्रेशन या फिर एरिया, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इधर से इधर आओगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा, इधर से इधर जाओगे तो अवकलन या स्लोप, ढलान निकालना पड़ेगा। अब हम इधर आ रहे हैं भाई, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन या एरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। v की बेसिक डेफिनेशन क्या थी बेटा, v की बेसिक डेफिनेशन, v का बेसिक डेफिनेशन था वेलोसिटी का dr अपॉन dt। स्थिति के परिवर्तन की दर वेग कहलाती थी, dr वेक्टर इज इक्वल टू v इंटू डी टी हो गया। दोनों तरफ क्या कर दिया बेटा, समाकलन, 0 टाइम पर जो स्थिति थी उसको इनिशियल वेक्टर बोल दिया, t टाइम पर फाइनल बोल दिया। dr का अवकलन समाकलन कैंसिल होके क्या बन जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये यहां पर v इंटू डी टी, 0 से t। बच्चों ये क्या लिखा है, स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, विस्थापन। तो ये आ गया डेल्टा r इज इक्वल टू कितना बेटा, v इंटू डी टी। तो क्या बन जाएगा, ये चीज किसको डिनोट कर रही है बच्चों, विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को। अरे स्थिति में परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन विस्थापन, और ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर बेटा, वीटी ग्राफ का एरिया। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान से भैया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ठीक है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थोड़ा ध्यान से, स्पीड टाइम ग्राफ नहीं, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बेटा क्या निकाल पाओगे, विस्थापन। सर अगर इसी में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ जाए गलती से, डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस, इसमें क्या लिखेंगे, वीडीटी। वीडीटी मतलब एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। यानी जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सर तो हमें स्पीड टाइम ग्राफ पे ध्यान देना होगा,
और जब विस्थापन कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यार वेक्टर क्वांटिटी के वेलोसिटी से होगा, डिस्टेंस का मतलब स्पीड से होगा। ठीक है, तो जब जब हम लोग बेटा विस्थापन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो क्या कर लोगे, वीटी ग्राफ का एरिया निकाल देंगे, या फिर वीडीटी, इंटीग्रेशन वीडीटी हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करोगे बेटा, स्पीड वीडीटी, या स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया। मैंने आपको बताया था बेटा लास्ट में, जो जो टर्म होंगे यहाँ वीटी स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बेटा वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो हमें क्या देगा, विस्थापन, चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चंस पर, कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अरे अभी तो कर रहे थे वैसे ही तो क्वेश्चन आएंगे, अब कौन से अलग से क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। देखिएगा, बात करें यार हम लोग किसकी, जो क्वेश्चन है वेलोसिटी से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, ये इस तरफ। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी, वेग समय ग्राफ, ग्राफ ऐसे कुछ दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से ये 4 सेकेंड और ये 10 सेकेंड। आप बोलेंगे यार बार बार 10 ही लेता है, इससे आगे बढ़ता ही नहीं। ठीक है, ये तो आप इस एंगल की हेल्प से डिसाइड करोगे। ये मैं दे रहा हूं 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है बेटा। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ दिया हमें बेटा, ये ग्राफ दिया गया हमें वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और हमसे इसने क्या क्या बातें पूछी हैं वो मैं एक बार यहां मेंशन कर दे रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो पार्ट है बेटा, इसमें पूछा है यहां से हमें एक कंडीशन और दे दे कि स्टार्टिंग पार्टिकल कहां था। ठीक है, या ऐसा लिख देते हैं, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, कैलकुलेट डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। थर्ड पार्ट, ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ये हमें 2 पार्ट है बेटा, ये 3 पार्ट ये हमें बताने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट, कि क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा क्या करना हमें, जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका एरिया तो निकालना है यार, सिंपल है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, चलिए देखते हैं एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है।
वेग समय ग्राफ का एरिया निकालोगे, अरे क्या मिलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। सर एरिया निकालना तो बहुत आसान है मेरे लिए, तो बेटा क्या कर दोगे, क्या आ जाएगा एरिया 1/2 बेस है 4, हाइट कितनी बेटा ये 20 प्लस 1/2 बेस कितना ये 4 to 10 6, और हाइट को हमने a डैश अज्यूम कर लिया, ये tan थीटा से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू a डैश बाई 6, यहां से 20/4, a डैश की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो ये हो गया माइनस का 30, 2 टाइम्स कैंसिल 3 टाइम्स कैंसिल, ये आ जाएगा 40 माइनस 90 मतलब माइनस 50 मीटर। ये आगे बेटा डिस्प्लेसमेंट माइनस 50। ठीक है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस, वैसे तो डिस्टेंस बेटा स्पीड टाइम ग्राफ से निकालते हैं, ध्यान समझना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से और डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ से, लेकिन हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर, यहां से कैसे कैलकुलेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करो बेटा, जो भी एरिया है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको क्या कर लो बेटा, मॉड ले लो, इसका क्या ले लो, मॉड। अब ये मत कहना कि सर 50 का सर ये जो कैलकुलेट आया इसका एरिया निकाला उसका मॉड ले लिया, -50 का मॉड ले लिया तो 50 आ जाएगा डिस्टेंस, ऐसा नहीं है, ध्यान समझो। अलग अलग सेक्शन में आपको मॉड लेना है, इसका मॉड प्लस इसका मॉड। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले 1/2 बेस कितना ये 4 और हाइट कितनी 20, इसका मॉड ले लिया, प्लस नेक्स्ट मॉड 1/2 बेस कितना, ये बेस कितना 6 और हाइट कितनी -30, ये हो गया मॉड। 2 टाइम्स कैंसिल, ये हो गया 40 प्लस ये हो गया 3 टाइम्स कैंसिल 90, ये इधर बेटा माइनस के 90 आएगा, लेकिन उसका मॉड लिया है तो क्या आ जाएगा प्लस का 90, 90 प्लस 40 कितना आएगा बेटा 130 मीटर। समझ रहे हो, ये आगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को भी हम बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं, बट इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अलग अलग सेक्शन का मॉड लेना पड़ेगा, तभी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आपको इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया बेटा, थर्ड पार्ट क्या बोला गया है कि सर इसका जो है स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। तो स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इमेज ले लो, मिरर इमेज, इस पोर्शन को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन, यहां पर हम लोग ग्राफ बना दे कहीं पर भी, जैसे यहां बना दे रहे हैं, ये बेटा स्पीड, इधर स्पीड लिख दिया और यहां टाइम लिख देते हैं। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे था, ठीक है, ये कितना है 20, तो आप क्या करोगे, इस पोर्शन को इधर ले जाओ और कितना जाएगा ये, सर अभी आपने ये कैलकुलेट कितना गया 30, तो माइनस का 30 तो ऊपर जाके प्लस का 30 हो जाएगा भाई, 20 हो गया, ये आ गया स्पीड टाइम ग्राफ, ये इधर। अब आप बेटा इसका जो एरिया निकालोगे ना स्पीड टाइम ग्राफ का, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया कितना आएगा 130 मीटर ये आएगा। ठीक है, तो हमने बेटा ये स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दिया और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैलकुलेट कर दी। डिस्प्लेसमेंट में तो क्या करोगे बेटा, डायरेक्टली जो भी एरिया है उसको ऐड करते जाओगे साइन के साथ, ये प्लस था और ये माइनस है तो बेटा माइनस लगाया। डिस्टेंस में साइन का कोई रोल ही नहीं है बेटा, इसको एरिया को मॉड लगाया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी डिस्टेंस में हमें एरिया को कैसा लेना है पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं, वो तो पॉजिटिव होती है। तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी पॉजिटिव प्लस ये भी पॉजिटिव, कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। अब हटा दे भाई इसको, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल, अब मैं इसी टाइप का क्वेश्चंस दूंगा आपको और आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
चलिए बेटा अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सुनिएगा ध्यान से। बच्चों ग्राफ ले लेते हैं ऐसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर इस तरफ ये, ठीक है, वेलोसिटी और ये टाइम। टेन मीटर पर सेकेंड और ये 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और ये 10 सेकेंड। ठीक है, हमसे पूछा गया बेटा फर्स्ट पार्ट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। शायद आप लोग बहुत आसानी से इसको बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इजी वे में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करें सर डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राफ कौन सा, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यार। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें, तो विस्थापन बेटा कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान है भाई। यहां पर एरिया निकालना है सर, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कैसे कैलकुलेट करो बच्चों, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैलकुलेट कर सकते हैं यार। तो बच्चों एक ट्राइंगल है, ये 2 3 4 5 6 5 भाग है। तो बेटा पहले वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो 1/2, ठीक है, बेस कितना इसका 2, हाइट कितनी इसकी 10, प्लस ये 2 × 2, बेटा ये तो ऐसे रेक्टेंगल टाइप की चीज है, तो ये तो हो गया 2 और हाइट कितनी है 10, तो 2 × 10 प्लस 1/2, बेस कितना देखो 4 और ये 6, बेस 2 और हाइट 10 प्लस ये हाइट हमें पता करनी पड़ेगी कहां से, tan थीटा से। तो बेटा ये देखो सेम आ जाएगी यहां, तो हालांकि tan थीटा की जरूरत भी नहीं है। 2 सेकेंड हो गया, ये भी 2 सेकेंड है, डिफरेंस सेम है टाइम में, 2 सेकेंड 2 सेकेंड, तो जितनी हाइट ये है 10 तो ये भी इतनी होगी -10। ऐसा बेटा तभी हो सकता है जब टाइम सेम हो, अदरवाइज टाइम सेम नहीं हो तो हमें tan थीटा से कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। तो क्या आ जाएगा 1/2, इसका एरिया मैं 2 पोर्शन में न लिख के डायरेक्ट यहां से यहां तक लिख दूं, तो बेस कितना हो जाए बेटा यहां से यहां तक 6 और 10, बेस हो गया 4 और हाइट हो जाएगी -10, ये हो जाएगा। अब यहां से कैंसिल कर दो, यहां से कैंसिल कर दो, यहां से कैंसिल कर दो, कितना बचेगा बताओ, यहां पर 10, यहां पर 20, यहां पर 10, यहां पर -20, समझ रहे हो, -20, इसको मार दिया, क्या आंसर है बेटा हमारा 20 मीटर। ये आ जाएगा विस्थापन 20 मीटर। क्लियर। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करें सर, तो डिस्टेंस के लिए बेटा मैंने क्या बताया आपको, मोड ले लो अलग अलग भाग में, तो अलग अलग भाग में मोड ले सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दूरी, डिस्टेंस क्या होगी बेटा, दूरी। देखो इस भाग का मोड ले लो डायरेक्ट 10 प्लस दूसरा भाग 20 प्लस 10 प्लस -20, क्या होगा बच्चा 10 20 10 20, कितना हुआ ये 60 मीटर। ये आ जाएगा बेटा डिस्टेंस, दूरी। क्लियर है यहां तक। इस तरीके से बेटा हम लोग VT ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों एक दो बातें और सीख लेते हैं, इसके बाद हमारी जो रिवर्स स्टडी वाला जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा बेटा मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
चलिए, तो बेटा अब मैं एक दो ग्राफिकल क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे ये है, मान लेते हैं इस तरीके से है ये, कोऑर्डिनेट x और टाइम t, x कोऑर्डिनेट है बेटा, और ग्राफ दिया गया हमें ऐसे, ठीक, ये 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, और ये कोई टाइम दिया है 10 सेकेंड, ठीक है। हमसे पूछा बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है एंड डिस्टेंस क्या है। सही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। बेटा डिस्प्लेसमेंट तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि सर शुरुआत में कहां था और लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है इसका। तो हम क्या बोलेंगे सर, शुरुआत में 0 टाइम पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 था, 10 सेकंड पर एक्स कोऑर्डिनेट है 50, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर तो कितना आ गया बेटा, डायरेक्टली 50 मीटर, ठीक है। सर डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस केस में क्या होगा बेटा, जब ये ग्राफ ऐसे बना तो कितनी, देखो अगर हम इस चीज को अगर हम लोग यहां देखें कि सर क्या हुआ होगा रियलिटी में, रास्ता देखें अगर हम लोग, रास्ता एक्स कोऑर्डिनेट ये मान लें, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, कहां तक बढ़ा, 40 तक, यानी कि पहले 40 तक गया ये पार्टिकल, ये हो गया 40, बाय द वे यहां 40, इसके बाद वो वापस लौटा है 30 तक, तो ये वापस लौट आया 30 तक, ये हो गया 30, इसके बाद क्या हुआ, ऊपर चला गया 50 तक, तो वापस लौट के फिर चला गया 50, ऐसे हुआ होगा 50, मतलब क्या हुआ होगा बेटा, पहले ये 40 तक गया, वापस 30 तक लौटा, फिर 30 से फिर 50 चला गया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, दूरी तो कैसे निकालेंगे, यहां तक 40, फिर 10 और फिर ये 20, समझ रहे हो, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, यहां पर ये हो जाएगी सर, पहले तो पहले वाले सेक्शन में 40 डायरेक्ट, इसके बाद पीछे लौटा तो 10 ट्रेवल की, प्लस फिर यहां से यहां आगे बढ़ा तो 20 ट्रेवल की, तो कितना आंसर आ गया बेटा, यहां से यहां तक 70 मीटर, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं यहां से, इस ग्राफ से, कोऑर्डिनेट वाला ग्राफ हमें दे दिया जाए तो। एक क्वेश्चन और है बच्चा, इसमें आपको बताना है कि क्या होगा भाई, एक्स एंड टी, ग्राफ है कुछ ऐसे और इधर, ठीक है, ये यहां तक 50 और ये फिर 40, ये जो भी है टाइम, ये 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में आपको बताना बेटा विस्थापन क्या आएगा, दूरी क्या होगी। तो आप आसानी से बता सकते हो सर 0 टाइम पर डिस्टेंस 0 एक्स कोऑर्डिनेट और 10 सेकंड में एक्स कोऑर्डिनेट 40 है, तो विस्थापन तो 40 हो गया, बट डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, तो पहले 50 तक था, फिर 40 तक आया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60 मीटर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो ये हमारी रिवर्स स्टडी हमने कंप्लीट कर ली है, रिवर्स स्टडी को हमने कंप्लीट कर लिया है, ए से वी, वी से एक्स कैलकुलेट करना, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा टॉपिक पढ़ेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, तो आप लोग इसको यहां तक अच्छे से कवर करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।